एक बार की बात है, कई सालों पहले मझरिया नामक गांव में एक भयानक बंगला था जिसके बारे में तरह तरह के अफवाहें फैली थी। हर किसी को मानना था कि उस बंगला में चुड़ैल की साया है। काफी बार गांव वालों को वहां चुड़ैल होने की एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी बंगले के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, बांग्ला में भूत की साया है। मैंने पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद बंगले में जाते हुए देखा है। अरे नहीं रोशन भैया, वहाँ तो भूत का नहीं, वहाँ तो चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। अरे सुधांशु भैया, वहाँ भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है, राक्षस मैंने देखा। मेरा गाय का दूध अपने आप निकल कर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन बांग्ला में। हाँ, तो यह बात सही है। मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाजें सुनी है। जमींदार साहब, आपको बंगला और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में उसे खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के एक किसान के एक बेटा दिल कुमार खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता बांग्ला के सामने से गुजरता। जब वह बांग्ला के सामने आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता है कि ये भूतिया बांग्ला है? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम चांदनी है, मैं तो यही रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते रहते हैं। भूत तो हमने नहीं देखा कभी। यह सब सुनकर दिल कुमार मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ उसने आज तक सुना है वो सच है या झूठ। तो अभी चांदनी बोली, तुम्हें पता है मैं बंगले में ही रहती हूँ। अरे ये तुम क्या कर रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस बंगला में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? मैं फालतू में इतना डर रहा हूँ, ये लड़की होकर नहीं डर रही है। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। आओ तुम्हें हम अपने बाकी लोगों से मिलाते हैं, इससे तुम्हारा डर और खत्म हो जाएगा। दिल कुमार चांदनी के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक दिल कुमार को जोर से धक्का लगा और पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़कर आए तो उसने देखा कि दिल कुमार की मौत हो गई है। अब तो गांव डर का माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि बांग्ला में किसी चांदनी नाम की चुड़ैल की साया है जिसने दिल कुमार को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन जमींदार साहब के बेटा विवेक अपने दोस्त के साथ गांव आ रहा था। कुछ देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वो गांव घूमने जाते हैं तो गांव के लोग उसे बंगला के पास जाने से मना कर देते हैं। आखिरकार गांव वालों को सोच के बदलने के लिए विवेक और उसके दोस्त बांग्ला में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ विवेक, तुम बंगले में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हें कभी इसके आगे नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। ये हम अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं। वैसे भी वो बांग्ला बहुत पुरानी है। हम उसे होटल बनाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है उस बंगला पर कब्जा करने के लिए इस तरह के अफवाहें फैलाए हैं। हम हमेशा के लिए इन सब समस्याओं को समाधान कर देंगे। हाँ ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड सुरक्षा के लिए ले जाओ। पिताजी के आज्ञा मिलने के बाद विवेक और उसके दोस्त दोनों लोग 2 गार्ड लेकर उस बंगला के ओर चल पड़ते हैं।
आप लोग सो जाइए, हम लोग बाहर ही बैठे हैं। कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दीजिएगा। जैसे ही दोनों गार्ड बाहर जाते हैं तो इन लोगों के सामने दो परियां आ जाती है। मैं हुस्न परी हूँ, हमारे घर में स्वागत है मानो मित्रों। हमें खुशी है कि तुम हमारे यहाँ आए। आप लोग कितने अच्छे हैं, तो आप लोगों से लोग डरते हैं क्यों? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते हैं। इस बंगला से हमारी यादें जुड़ी है, इसीलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने चले आते हैं हम। लेकिन दिल कुमार पर तो हमला सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ कि दिल कुमार पर हमला हमने नहीं किया। हम लोग गांव वालों को शहर से भागकर आए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस बंगले में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परियां विवेक को बताती है। उस दिन जिस दिन पहाड़ी से गिर के मर गया, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ दिल कुमार को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने दिल कुमार को बंगला के तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को पता ना चल जाए। तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते हैं? नहीं, हमें वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहते हैं। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले बंगला में नहीं आए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारे गांव के रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया। आपकी सच्चाई सभी गांव वालों को बता देंगे। विवेक और उसके दोस्त सारी कहानी गांव वालों को बताते हैं और पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सभी तस्करों को पकड़ कर ले जाती है और सभी गांव वाले खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।